नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की पावन कथा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से, व्रत धारण करने से तथा कथा का श्रवण करने से हमें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। हमारे सभी संकट विपत्ति दूर हो जाती है। यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी पूजन करके कथा का श्रवण करें, इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए कथा आरंभ करती हूँ। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला से उस धागे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान के उस धागे को जलाने की बात कही। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी कारण तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप कर लिया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। विधि विधान से अनंत 14 का व्रत धारण किया। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की तथा अनंत 14 की कथा का श्रवण किया। इस व्रत से उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अनंत चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ का मंडप अत्यंत सुंदर था तथा अद्भुत था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल जैसा प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी यह कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गए। यह बात उनके हृदय में बाण के समान लगी। उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और दुर्योधन पांडवों से बदला लेने के लिए अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन के मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए कई तरह के विचार उपजने लगे। दुर्योधन बदला लेने के लिए पांडवों को दूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेना चाहा। उसने पांडवों को जुए में पराजित करके पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत 14 का व्रत करो तथा अनंत भगवान की पूजा अर्चना करो। इससे तुम्हारा सभी कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें पुनः वापस मिल जाएगा। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत 14 का विधि पूर्वक व्रत किया तथा पूजन किया और अनंत 14 व्रत की कथा का श्रवण किया। इस व्रत के प्रभाव से तथा श्री अनंत भगवान की कृपा से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य
पुनः वापस मिल गया तथा कौरवों की हार हुई। इस प्रकार अनंत चौदस की महिमा अपरंपार है। इसका व्रत धारण करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन से कष्ट क्लेश दुख विपत्ति दूर हो जाती है। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।